ये लो 35,000 नहीं रखो। अरे मैं सोच ही रही थी कि आपसे पैसे मांगूं कपड़ों के लिए, और आपने खुद ही दे दिए। ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुल्हन के कपड़ों के लिए है। जो जरूरी हो वो ले लेना। माहा के लिए? हाँ हाँ, माहा के लिए। आपने सुरैया और शफकत से बात की है? हाँ की है बात। उन्होंने जवाब के लिए वक्त मांगा है और मुझे यकीन है कि इनकार नहीं करेंगे। आपको तो यकीन है इस बात का, लेकिन वहां शफकत की चलने कौन देता है? आप देखिएगा, इधर उधर की बातें करके इनकार ही होगा। क्यों नहीं मानेगा? भाई पहले शफकत ने कभी मेरी बात से इनकार किया है? मालूम है मुझे, जिस तरह से दिल पे पत्थर रख के वो आपकी बात मानते हैं ना, अंदाजा है मुझे अच्छी तरह से। और आप है कि खामखा। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना करो। जो फैसला मैंने किया है ना, वही होगा। सबको मेरा फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। क्यों? तुम्हें मंजूर क्यों नहीं है? ये कह रहा है कि इसे माहा के साथ शादी मंजूर नहीं है। अरे भाई मैं तो पहले ही कह रही थी कि। अच्छा खामोश, मैं तुमसे नहीं मुजम्मिल से पूछ रहा हूं। हाँ भाई बोलो, क्यों मंजूर नहीं है? अब्बा मैं कह रहा हूं हमें माहा को एक मौका और दे देना चाहिए। अब इतनी मिन्नत तरला भी चाचा ने कर लिया, और अब माहा ने अब खुद मुझसे माफी मांगी है। और आखिर है तो वो मेरी मंगेतर ना, शादी तो मैंने ही करनी है उससे, और आइंदा ऐसी गलती भी नहीं होगी। पहले तुमने खुद मना किया, अब उसकी वकालत कर रहे हो। ये जो तू माहा को मौका देने की बात कर रहा है ना, ये मौका तू अपने लिए मांग रहा है। तो इसमें गलत ही क्या है अब्बा? मैं भी अपने पांव पे खड़ा हूं, दुकान संभालूं आपकी। और अब्बा जी मैं नहीं चाहता कि मेरे और माहा का रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से हो। हाँ हाँ, मैं तो कुछ समझ नहीं रहा। तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे बाप हूं तुम्हारा, सब समझ रहा हूं क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो। अरे तुम दुकान संभालोगे, अरे पहले अपने 2 टके के दोस्तों को तो संभाल लो। अरे अब्बा अब अगली पिछली ना खोलें। मैं माहा से कह के आया हूं कि मैं अब्बा को मना लूंगा, बात करूंगा मैं उनसे। लो भाई, दिया है तसल्ली। चलो अब शफकत के घर जाके उन्हें कहते हैं कि हमें गलत फहमी हो गई थी कि तुम्हारी बेटी पे शक किया। खुदा के वास्ते मुझे तो इस काम से माफ ही रखे। अब आपको ऐसा कहने को कौन कह रहा है? अरे आपने तो सिर्फ एहसान ही करना है उन लोगों पे, कि अगर वो इतनी मिन्नत कर रहे हैं तो दे देते हैं एक मौका। पर हाँ, अब के बार उनसे कोई गलती ना हो। सहर, अब इसी तरह मुंह लटका के बैठी रहोगी? यार वार्डन ने शाजिया से माफी मंगवा दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? और नहीं तो क्या यार, बिला वजह का मूड खराब कर रही हो तुम। तुम लोगों का सॉरी से क्या मतलब है? उस तौहीन का क्या जो उसके थप्पड़ मारने से मुझे हुई है? It was insulting. लेकिन बताओ हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। जब कोई चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाए ना, तो फिर उसके लिए हल निकालना ही पड़ता है। और इस सब के बाद तो इस हॉस्टल में रहना मुमकिन ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस बात पे हॉस्टल छोड़ दोगी और अपना करियर दांव पे लगा दोगी? What rubbish! मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उस शाजिया की बात कर रही हूँ। वो निकलेगी इस हॉस्टल से। शाजिया का क्या? उसका क्या करना है? मतलब तुम शाजिया को यहाँ से निकालने की बात कर रही हो? मैं नहीं, हम निकालेंगे उसे इस हॉस्टल से। लेकिन यार ये सब कैसे होगा? बताओ मुझे। बस तुम लोग देखते जाओ। लेकिन ये तो बताओ कैसे? Just wait and watch. ओके।
लेट्स सी। हाँ महा, जी अम्मी। बेटे हुई बात मुजम्मिल से? हाँ अम्मी, हुई बात मुजम्मिल से। मान गया तुम्हारी बात? पता नहीं, मगर मैंने उसको अपने दिल की बात कह दी है और मैं अब मुतमईन हूं, चाहे जो भी फैसला हो। मगर बस कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि फैसला मेरे हक में होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पर मरियम भाभी का बेटा है, अपनी माँ की तरह उसकी भी किसी बात में खैर नहीं होती, शर ही छुपा होता है। मगर अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि जब अल्लाह किसी मकसद में कामयाब करना चाहे तो दुश्मनों को भी मददगार बना देता है। अम्मी, आपको एक दिन मेरे से हॉस्टल आना है। क्यों? ओह, वो दुनिया एक अलग ही दुनिया है। वहां पर बस हर शख्स अपने ख्वाबों के लिए दौड़ रहा है। और मेरी दोस्त हैं सुम्बुल और फरवा। सुम्बुल तो चुपचाप रहती है, मगर फरवा वो ख्वाबों की दुनिया में रहती है। इतना बोलती है कि हाथ जोड़ के चुप करवाना पड़ता है। अच्छा, चलूंगी किसी दिन, तुम देख लेना सब ठीक हो जाएगा, तुम वापस चली जाओगी अपने हॉस्टल इंशाल्लाह। चलो आराम करो। सर आपने बहुत जल्दी में बुलाया हमें, खैरियत? हाँ, 2 दिन से माँ शफकत यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। एनीबडी नोज वेयर शी इज? अब सर वो हमारी हॉस्टल में ही साथ रहती है, लेकिन पता नहीं 2 दिन से कहाँ गायब हो गई अचानक। गायब हो गई? सर हम भी बहुत परेशान हैं, 2 दिन से वो कहीं नजर नहीं आ रही। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उसको वापस जाना पड़ा। होपफुली शी विल बी बैक सून। ओके, अच्छा तुम्हारा उससे कोऑर्डिनेट हो तो उससे कहना कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं और शॉर्ट अटेंडेंस की बेस पर हो सकता है उसे बैठने ना दिया जाए। जी सर, मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगी। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कर रही तू? तू 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 कब आया? अभी तो आया मैं, जब तू मोरनी की तरह लैग लैग के चल रही थी। मोरनी नहीं, मॉडलिंग कहते हैं इसे, मॉडलिंग। ये तो मुझे नहीं पता, पर तू लग गजब की रही थी। सच्ची बता। सच बोल रहा हूँ, मौला खुश रखे। अरे बात सुन, ये सब कुछ ना मैंने सैर बीबी से सीखा है। वो भी ना मॉडलिंग करती हैं और उनको ना ये सब करने के ना पैसे मिलते, पैसे। और ये जूती दी ना उन्होंने ही दिए मुझे। हाँ? ये मॉडलिंग शॉडलिंग का तो माने नहीं पता, मौला खुश रखे। पर इतना जानता हूँ, ये लड़कियां ना तैयार श्यार होके अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जाती हैं खाना खाने। तय गई है कभी? ना ना ना, मैं क्यों जाऊंगी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी है। तो मैं किस लिए हूँ, मौला खुश रखे। बॉय नहीं पर तेरा फ्रेंड तो हूँ, हमारे साथ चल। दूर फिट्टे मुंह तेरा। दफा हो जा यहाँ से, आया बड़ा। रब मैं तो मजाक कर रहा था, ये कब रखने आया था। ऐसे ही बोल रहा था, तेरे मजाक को ना तुझे हवा में उड़ा दूंगी मैं, चला जा यहाँ से। मैडम जी, ये बुड्ढा और बुड्ढे का इश्क का भूत 2 मिनट में उतारती है ये जुबैदा। चाय का कप रखने आया था। तुम्हें पता है मैं कितना काम छोड़ के आई हूँ वहाँ, पता है कितनी प्रॉब्लम होती है। और कमाल ये है कि हम बुलाते हैं और आप आ भी जाती हैं, वरना तो आप अपने आप को भी भूल के दुनिया की परेशानियों में घिरी रहें। अरे तबरेज, तुमने मेरी तस्वीर अपने ऑफिस में लगा दी?
तुम्हारी? नहीं तो ये तो मेरी ऑफिस की जो इनॉग्रेशन हुई थी उसकी चीफ गेस्ट की तस्वीर लगाई है मैंने। खैर छोड़ो। वैसे चीफ गेस्ट बनने का ना मेरा हक नहीं बनता था और ना ही मेरा मुकाम है वो। इस शहर में मुझसे ज्यादा अहल और अच्छे लोग मौजूद हैं। I didn't deserve it. इस शहर में तुम्हारे जैसा कोई भी अहल और डिजर्विंग चीफ गेस्ट हो ही नहीं सकता था, और अगर कोई होता भी तो हमेशा की तरह मेरी निगाह इंतखाब सिर्फ तुम पे ठहरती। अच्छा खैर छोड़ो ना इन बातों को, ये बताओ चाय पियोगी या कॉफी? अच्छा बल्कि छोड़ो ना चाय कॉफी क्यों, एक्चुअली मैंने नाश्ता नहीं किया, तो चलो नाश्ता करने चलो। चलते हैं? हाँ वहीं अपने पुराने ठिकाने पे। मैं थक गई हूँ पिछले 1 महीने से सेम रेस्टोरेंट में जाने से। कोई बात नहीं, एक बार और थक जाओ हमारी खातिर। चलो। आपने माँ पे भरोसा करके जो एहसान किया ना मुझ पे, मैं उसको देना सारी जिंदगी नहीं दे सकूंगा। हाँ ठीक है, अरे घर की बच्ची है, हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जी भाई साहब, आपकी बड़ाई है ये कि आपने अपनी बच्ची का भला सोचा। वैसे शुक्रिया तो आपको मेरे बेटे का अदा करना चाहिए, जिसने सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपना दिल बड़ा करके इजाजत दे दी, इसीलिए कि अपनों के ऐब हम नहीं ढकेंगे तो और कौन ढकेगा। इसकी जगह कोई और होता ना तो वही किस्सा तमाम कर देता। कोई ऐब नहीं है मेरी बच्ची में। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अच्छा जी, रस्सी जल गई मगर बल ना गया। बजाय इसके कि एहसानमंद हुआ जाए, हम ही को आंखें दिखाई जा रही हैं। और तुम जनानियां तो अपनी टैं बंद करो, अरे बात करने दो हमें। जिधर देखती हो महाज खड़ा कर लेती हो। अरे भाई तुम और मुजम्मिल जाकर महा को हॉस्टल छोड़ाना। ठीक है भाई साहब। और हाँ, उसे अच्छी तरह समझा देना, अब ख्याल करे, आइंदा किसी गवाही या सबूत की जरूरत नहीं है। जी भाई साहब, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच।